जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन का सबसे अहम और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान का सवाल होता है वह अपने आप से होता है कि मैं क्या चाहता हूँ। वस्तु चाहिए, परमात्मा चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, सांसारिक सुख, चाहते क्या हो। इसलिए तुम क्या चाहते हो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जब इस चीज को आप पूर्ण रूप से जान लेंगे कि तुम्हें वाकई में एग्जैक्टली कि वही चीज चाहिए, उसके बाद इस मंत्र का जाप कीजिए, इस क्रिया को करिए। जीवन में ऐसा कोई भी आयाम नहीं होगा, ऐसा कोई भी पहुंच नहीं होगा जहां तक आपकी पहुंच ना बने। चाहे ब्रह्मांड के हर एक कण की बात करूं या फिर इस सृष्टि की कोई भी वस्तु। जब ब्रह्मांड के एक एक कण की बात कर दिया तो ये सृष्टि की वस्तु तो समझ लीजिए आपका दास और गुलाम रहेगा। इतनी ज्यादा शक्तिशाली, इतनी ज्यादा शक्ति है सत्य में और आत्मज्ञान में। तो आपको मिलेगा कैसे? चलो अगर आप परम सत्य को प्राप्त नहीं भी कर सकते हो तो कुछ प्रतिशत में, कुछ परसेंट में आत्मज्ञान को समझ भी तो लो, जिससे कि आपका जीवन जो है इतना नरक में है, तकलीफ में है, इतना दुख भरा है, हर पल मानसिक पीड़ा, हर पल टेंशन प्रताड़ना से जो गुजर रहे जिंदगी, वैसा ना गुजर के जब तक आप जिए सिर्फ और सिर्फ आनंद रहे, खुशी रहे। यह संभव है। सुख दुख जरूर बोलते हैं इंसान, लेकिन ये आपके चुनाव के ऊपर है। आप जो चाहेंगे वही मिलेगा और ये कंफर्म है, प्रमाणित भी है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो बाहर की वस्तु आपको हिला भी नहीं सकती, चाहे कितना से कितना बड़ा ही क्यों ना हो। बस ये है कि आप सच को जान ले, तभी यह संभव है। नहीं तो फिर आप भटकोगे, रोगे, तड़पोगे, यही होगा। अनुभव की बात है कि आप सबसे पहले तो यही पूछिए कि चाहते क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए। जब जवाब मिल जाए कि वाकई में मुझे क्या चाहिए, और याद रखिएगा इस सवाल का जवाब आपको कहीं बाहर जाकर नहीं पूछना है, गलती से भी किसी, मतलब कुछ भी होता है जैसे, वहां नहीं, सिर्फ अकेले में बैठकर अपने अंदर ध्यान लगाकर पूछना है। बाहर ना तो व्यक्ति ना तो कोई बता भी नहीं सकता, कितना भी बड़ा ब्रह्मांड का गुरु क्यों ना हो, वह आपको खुद का जो चाहत है उसे नहीं बता सकता। वह सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है, और वह भी चलना आपको है और करना भी आपको ही है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि अमुक मेरे लिए कर देगा या कर देगी तो मेरा काम बन जाएगा। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ खुद ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप इस चीज को जान पाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। जब इसे जान लेंगे तो इस साधना को करिए। शिवो अहम और ब्रह्मो अहम की स्थिति होती है जहां पे आप हर चीज का निर्माता, चाहे वस्तु हो चाहे भाग्य हो, हर चीज का निर्माता खुद बन जाते हैं। और यह संभव है क्योंकि मेरे हिसाब से और मेरे अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि जगत और उसके आगे की जो ब्रह्मांड है, 84 ब्रह्मांड, उसमें भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। कुछ भी नहीं है असंभव। जिस नजर से मैं देखता हूँ, जिस नजर से मैं समझ सकता हूँ, उस नजर से तो यहाँ ब्रह्मांड भी तिनके की तरह कण है आपके लिए, और वो वाकई में है। बस आप उसे जान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, उस सत्य तक, परम रहस्य तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए यह तकलीफ है। जब इस साधना को करेंगे तो निरंतर में करिए। याद रखिएगा आपको इस दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर समर्पित नहीं रहना, सिर्फ कर्म के प्रति समर्पित रहिए। हमेशा कर्म में ध्यान दीजिए और कर्म को ऐसे करिए जैसे वह आपके लिए पूजा हो, एक परम भगवान हो जिसे आप बहुत पूजते हैं, परम तत्व हो। इसीलिए बोलता है कर्म ही पूजा है। पूर्ण रूप से समर्पित होकर करिए इस कर्म को। और जब ध्यान लगाएंगे तो अपने अंदर लगाइए। फिर शिवो अहम ब्रह्मो अहम की जो स्थिति है वह धीरे धीरे जागृत होगी। एक ही समय में, एक ही दिन या फिर बहुत जल्दी संभव नहीं है। करते रहिए। एक ऐसा समय निकालिए जिसमें कम से कम एक समय तो कर ही ले, बाकी भाग दौड़ तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है, जो आपका जितना भी भाग दौड़ है सब व्यर्थ है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अंत में जब चीजें समझ में आएगी, जब तक तब तक यही रहेगा कि जिस चीज को खोजना था उसे खोज नहीं पाए, जिस चीज के पीछे भागना था उसके पीछे भाग नहीं पाए। जिस
परम तत्व का ये सब ब्रह्मांड और वस्तु गुलाम है, एक चेतना है, उस तक पहुंच ही नहीं पाए। तब यह कहानी समझ में आता है, वो भी मृत्यु के समय होता है। यह घटना समझ में जो आती है इंसान को सिर्फ मृत्यु में, जब अंतिम समय आ गया, पड़ा है अब उसका प्राण निकलने वाला है, तब। वरना वह तो पूरा भ्रम में ही रहता है जीवन भर। तो आपको अपने लिए कम से कम समय निकालना जरूरी है। आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, 15 मिनट निकालिए, जैसा भी निकालना है निकालो जरूर। वही आधा घंटा आपके लिए परम ज्ञान तक रास्ता बनाएगा, मार्ग खोलेगा। और उसके बाद मंत्र का जाप कीजिए। 1 गिलास जरूर रख लीजिए पानी, और मंत्र के जाप के बाद पानी पी लें। याद रखिएगा, रुद्राक्ष की माला से जाप करें और भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित होकर करें। ध्यान भगवान शिव के ऊपर, वो भी अपने अंदर। बाहर भगवान शिव को नहीं खोजना है, अपने अंदर खोजना है, अपने अंदर ध्यान लगाना है। और उसके बाद इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र इस तरह से, ओम हम शिवोहम ब्रह्मोहम नमः। बड़ा ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। भगवान शिव, शिव जो है भी और नहीं भी, वह आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। कर लीजिए, समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।